मुज़ाकरात का तीसरा दौर। पीटीआई ने तहरीरी मुतालबात दे दिए। हुकूमती कमेटी 7 दिन में मौक़िफ़ पेश करेगी। पीटीआई का 2 इंक्वायरी कमीशन बनाने का मुतालबा। इंतखाबी धांधली की तहकीकात के मुतालबे से दस्तबरदार। उमर अयूब ने तहरीरी मुतालबात का ड्राफ्ट स्पीकर कौमी असम्बली के सामने रखा। तहरीरी मुतालबे के मुताबिक पहला कमीशन बानी पीटीआई की 9 मई से मुतल्लिक गिरफ्तारी की इंक्वायरी करे। दूसरा कमीशन 24 से 27 नवंबर 2024 के वाक़यात की तहकीकात करे। कहा दोनों कमीशन चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के 3 हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल हों। हुकूमत 7 रोज के अंदर कमीशन कायम करे। कार्रवाई आम लोगों और मीडिया के लिए ओपन रखी जाए। 9 मई कमीशन तहकीकात करे। बानी चेयरमैन की गिरफ्तारी के हालात की कानूनी हैसियत क्या है? कमीशन को तस्लीम और फौरी तौर पर कायम ना किया गया तो हम मुज़ाकरात जारी रखने से कासिर रहेंगे। वफाकी और पंजाब हुकूमत समेत सिंध और बलोचिस्तान की हुकूमतें तमाम सियासी कैदियों की जमानत या सजाओं की मुअत्तली के अहकाम जारी करें। सेंटर इरफान सिद्दीकी ने मुज़ाकरात का एलामिया पढ़कर सुनाया। कहा हुकूमती कमेटी के अरकान क़यादत से मशवरा करेंगे। हुकूमती कमेटी 7 रोज में अपोजिशन के मुतालबात पर तहरीरी मौक़िफ़ पेश करेगी। अपोजिशन ने आज़ादाना माहौल में मुलाकात का मुतालबा किया। वज़ीर आज़म ने पीटीआई के मुतालिबात के जवाब में कमेटी बना दी। अपोजिशन मैंडेट वापसी के मुतालबे से दस्तबरदार हो गई। राना सनाउल्लाह की सेनेटर इरफान सिद्दीकी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कमेटी पीटीआई के मुतालिबात का जायजा लेकर जवाब देगी। पीटीआई अपने सियासी कैदियों की रिहाई चाहती थी लेकिन किसी सियासी कैदी की तफसीलात नहीं दी, ना ही शोधा के दावे के बारे में कोई तफसील दी है। बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा किया गया। पीटीआई का मुतालबा है चीफ जस्टिस या 3 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए। पीटीआई के 9 मई पर तहकीकात का मामला पहले से सुप्रीम कोर्ट में है। बानी पीटीआई की आयता अदालत से गिरफ्तारी पर भी उस वक्त के चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया था। मामले पर जुडिशल तरीकेकार पूरा हो चुका। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में पीटीआई एहतजाज के मुकदमे भी अदालत में हैं। कुछ अफराद को फौजी तनसीबात पर हमला करने पर फौजी अदालतों से सजाएं हुई हैं। अलकादर ट्रस्ट का फैसला कल 11:30 बजे सुनाया जाएगा। पीटीआई वकला को पैगाम भिजवा दिया गया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने 190 मिलियन पाउंड का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। पहले 23 दिसंबर को केस का फैसला सुनाए जाने की तारीख मुकर्रर की गई थी। ताहम अदालत ने फैसला सुनाने की तारीख मुलतवी करके 6 जनवरी मुकर्रर की थी। इसके बाद फैसला सुनाने की तारीख 13 जनवरी मुकर्रर की गई, फिर 18 जनवरी मुकर्रर की गई। ताहम फैसला कल 17 जनवरी को सुनाने का ऐलान किया गया है। आर्मी चीफ से जो सिक्योरिटी पे उसमें क्या इत्तेफाक हुआ है? सिक्योरिटी तो मेरी हुई थी, उसके अलावा तमाम पार्टी से उन्होंने की थी। उसमें चेयरमैन बैरिस्टर साबित थे। अच्छा सर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की आर्मी चीफ से मुलाकात की तस्दीक। अली अमीन गंडापुर कहते हैं जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद दीगर पार्टी रहनुमाओं ने भी सिपा सलार से मुलाकात की। मुलाकात में बैरिस्टर गौहर भी मौजूद थे। जब ओपन मुज़ाकरात हो रहे हैं तो बैकडोर राबतों की जरूरत नहीं। मुज़ाकरात के लिए कुछ सोच कर ही बैठे हैं। शक व शुबात होते तो मैं मुज़ाकरात का हिस्सा ही न बनता। बैरिस्टर गौहर कहते हैं मेरी और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात आर्मी चीफ से लैदगी में हुई। हमने आर्मी चीफ के सामने पीटीआई के तमाम मामलात और मुतालिबात रखे। एस्टैब्लिशमेंट से बराह रास्त मुज़ाकरात खुशाइंद हैं। मुलाकात में मुल्क के इस्तेहकाम के हवाले से तमाम अमूर पर बातचीत हुई। उम्मीद है अब सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की बातचीत की हकीकत सामने आ गई। बातचीत को सियाक व सबाक से हटकर पेश किया गया। सिक्योरिटीज राय के मुताबिक बातचीत खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी और इंसदादी दहशतगर्दी मामलात के तनाजुर में हुई। बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की। बैरिस्टर गौहर को जवाबन बता दिया गया कि सियासी मामलात पर बातचीत आप सियासतदानों से करें। सिक्योरिटी मामलात पर होने वाली बातचीत को सियासी रंग देने की कोशिश की गई, जो अफसोसनाक है। आर्मी चीफ से बैरिस्टर गौहर अली अमीन गंडापुर की मुलाकात का इल्म नहीं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की सहाफियों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा अगर मुलाकात हुई है तो उम्मीद है वजीर आजम की इजाजत से हुई होगी। आर्मी चीफ की ऐसी मुलाकातों के लिए वजीर आजम की इजाजत लाजमी है। अगर मुलाकात हुई है तो किसी कानून के तहत ही हुई होगी। अगर हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाने पर राजी न हुई तो अगला मुज़ाकरात का सेशन नहीं होगा। साहबजादा हामिद रजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा देर हुकूमत की तरफ से हुई है, हमारी तरफ से नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने एबीएन न्यूज से गुफ्तगू में कहा पीटीआई ने तो लचक दिखा दी है, अब हुकूमत भी लचक दिखाए। सबसे अहम चीज कमीशन बनाना है, वो बनाए। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं। अगर इनके पास इख्तियार नहीं है तो घर चले जाएं। असद कैसर का कहना है कि हुकूमत को 2 नुकात दिए हैं, देखते हैं हुकूमत कितनी संजीदगी दिखाती है।
वजीर आजम की कायम करदा कमेटी में 7 जमातों की नुमाइंदगी है। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं कमेटी कमीशन के मुतालबे समेत तमाम अमूर का जायजा लेगी। अपोजिशन ने तहरीरी मुतालिबात देने के लिए 42 दिन लगाए। अपोजिशन ने मुतालिबात के बजाय हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश की है। बानी पीटीआई से मुलाकात का एक बार फिर मुतालबा किया गया। अपोजिशन के मुतालबे पर बानी पीटीआई से जल्द मुलाकात हो जाएगी। मामलात आगे बढ़ते हैं तो फिर 31 जनवरी की डेडलाइन नहीं होनी चाहिए। हुकूमती कमेटी में शामिल तमाम पार्टियां मिलकर मुतालिबात पर राय देंगी। पीटीआई के मुतालिबात पर हुकूमत भी तहरीरी जवाब देगी। मुज़ाकरात कामयाब ना हो सके तो एहतजाज ऊ से आगे जाएगा। उमर अयूब कहते हैं ना हमें डील चाहिए ना ढील। एग्जेक्टिव ऑर्डर से मामलात हल नहीं हो सकते, अंपायर सही होना चाहिए। सलमान अकरम राजा कहते हैं हुकूमत चाहे तो एक नोटिफिकेशन से कमीशन बना सकती है। अली मोहम्मद खान बोले मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए लेकिन हुकूमत ने इसे भी दीवानी मुकदमा बना दिया। आईनी तरमीम के लिए तो लोगों को उठाकर और डराकर एक रात में तरमीम पास करा लेते हैं। तमाम मसाइल के हल के लिए जादू की कुंजी बानी पीटीआई की रिहाई है। बानी पीटीआई ने कहा मैं अपनी जात की हद तक सबको माफ करता हूं, क्या इससे बड़ा दिल किसी का होगा। कुछ गलत फहमियां रही, कुछ ताखीर और कम्युनिकेशन गैप रहा। कुछ बयानात ऐसे आए जिससे तासुर दिया गया कि मैं अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहा। स्पीकर कौमी असम्बली के मुज़ाकरात के दौरान गुफ्तगू कहा उमर अयूब और असद कैसर से राबता किया था और मैंने रिस्पॉन्ड किया था। उनका पैगाम हुकूमत को पहुंचा दिया था। अगर मेरे किसी भाई को एतराज़ है कि मैं ये चेयरमैनशिप छोड़ दूं तो मैं हाजिर हूं। आप लोग फैसला करें। मिसाकी मईशत और दहशतगर्दी के मामलात पर भी पूरी कौम को इकट्ठा होना होगा। कमेटियों के इजलास में गजा जंगबंदी का खैर मकदम किया गया। मेगा करप्शन स्कैंडल के ऊपर तो देखें ना, कोई नेगोशिएशन तो नहीं हो सकती ना। फरा गोगी कहती है मुझे 200 कनाल ले दें इधर बनी गाला के साथ। बुशरा बीबी कहती है मुझे नया घर चाहिए, मुझे अंगूठियां चाहिए, मुझे हीरे जवाहरात चाहिए। अच्छा, अब ये किसी माड़े से वकील से मशवरा किया होगा, कमजोर होगा लीगली, उसने कहा ट्रस्ट बना लो। मुज़ाकरात हो रहे हैं लेकिन मेगा करप्शन पर क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि हीरे की अंगूठी जमान पार्क में घर समेत वज़ारत उज़्मा के मनसब पर बैठकर जो माल बनाया गया उसे कवर देने के लिए ट्रस्ट का सहारा लिया गया। प्रॉपर्टी टाइकून का जुर्माना बंद लफाफे के जरिए माफ किया गया और बदले में हजारों एकड़ जमीन ली। हमें पापड़ वाला समोसे वाला का ताना देते थे, रसीदें मांगते थे, अपनी बारी पर रसीदें नहीं दिखा रहे। अता तारड़ ने पीटीआई सोशल मीडिया टीम पर बाहर बैठकर मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों का इल्जाम भी लगाया। कहा इन लोगों ने कोशिश की मगर ट्रंप की जानिब से इन्हें मायूसी के सिवा कुछ नहीं दिया गया। मेरे मुखालफिन जलसों में खड़े होकर मेरे खिलाफ नारे कसते हैं। आज भी बदला लेना शुरू कर दूं तो क्या होगा। सियासी इख्तिलाफ जब तहजीब के दायरे से बाहर निकल जाए तो वह इख्तिलाफ नहीं बदतमीजी होता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा यह कहना कि मैं नहीं छोड़ूंगा, जेल में डालूंगा आसान है। अवाम की खिदमत करना हर किसी के बस की बात नहीं। मेरे बच्चों, कोई भी खातून हो, चाहे आपका रिश्ता हो ना हो, कभी भी उसकी तौहीन नहीं करना। आपके ख्वाबों की तकमील से मेरे मुल्क का मुस्तकबिल जुड़ा है। आज कोई उन वालिदैन से पूछे जिनके बच्चे जेलों में हैं, जिन्होंने सियासत की खातिर बच्चों को जेलों का रास्ता दिखाया, आज वो उन्हें पूछते नहीं आते। मैं भी अगर जलाओ घिराव की बातें करूं तो यह आपके मुस्तकबिल के खिलाफ है। मैंने बगैर किसी कसूर के 5 महीने जेल काटी। मैं जेल में कभी नहीं रोई, उस वक्त रोई जब वालिद नैब कस्टडी में बीमार हुए। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत दिफा से सिविलियंस के अब तक होने वाले मिलिट्री ट्रायल्स की तफसीलात तलब कर ली। जस्टिस हसन रिजवी ने रिमार्क्स दिए अदालत देखना चाहती है कि ट्रायल में शहादतों पर कैसे फैसला हुआ। ख्वाजा हारिस ने कहा अदालत को एक केस का रिकॉर्ड जायजे के लिए दिखा देंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए अदालत ने प्रोसीजर देखना है, क्या फेयर ट्रायल के मिलिट्री कोर्ट में तकाजे पूरे हुए। ख्वाजा हारिस ने कहा कि हाई कोर्ट्स ना ही सुप्रीम कोर्ट मेरिट्स का जायजा ले सकती है। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा कि अदालत ने ट्रायल में पेश शवाहिद को डिस्कस नहीं करना, अदालत महज शवाहिद का जायजा लेना चाहती है। नेचुरल जस्टिस के तहत किसी को सुने बगैर सजा नहीं हो सकती। ख्वाजा हारिस ने कहा अदालत बुनियादी हुकूक के नुक्ता पर सजा का जायजा नहीं ले सकती। जस्टिस मोहम्मद अली मौसर ने रिमार्क्स दिए फेयर ट्रायल का आर्टिकल 10A ना भी हो तब भी प्रोसीजर तो फॉलो करना है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा सवाल यह है क्या सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल वाले कानून में तरमीम हो सकती है। जस्टिस नईम अफगान ने रिमार्क्स दिए आर्मी एक्ट आर्म्ड फोर्सेस के अफसरान जवानों को डील करता है। 1967 में तरमीम करके 21D1 सेक्शन शामिल हुआ। इस तरमीम में कानून में कोई भी शख्स के अल्फाज शामिल कर दिए गए। इन अल्फाज की कानून में शमूलियत से रिटायर्ड अफसरान भी मिलिट्री ट्रायल के दायरे में आ गए। अगर ये 21D1 का कदम बरकरार रहता है तो फिर किसी रिटायर्ड अफसर का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकेगा।
ख्वाजा हारिस ने कहा कि आईनी तरमीम किसी और वजह से की गई, समाअत कल तक मुलतवी। आर्टिकल 191 के इख्तियार समाअत का केस 13 जनवरी को समाअत करने वाले बेंच के सामने केस लगाने की हिदायत जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। गुज़िश्ता समाअत पर जस्टिस इरफान सादत बेंच का हिस्सा थे। आर्टिकल 191 के तहत बेंचेस का इख्तियार समाअत वापस लिया जा सकता है या नहीं, इस अहम नुक्ते पर फरीकैन और अटॉर्नी जनरल की मुआवनत दरकार होगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की मुआवनत के लिए मोहलत देने की इस्तदा। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, सोमवार तक आपके पास वक्त है, आपको तो इस मामले में हर वक्त तैयार रहना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, मजीद समाअत पीर को दिन 11:30 बजे होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर एतराजात बरकरार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के वकील को एतराजात दूर करने की हिदायत। अडयाला जेल में बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत। बानी पीटीआई के वकील ने गवाह तलत महमूद पर जिरा मुकम्मल कर ली। केस में मजमूई तौर पर 5 गवाहान पर जिरा मुकम्मल, 7 की शहादत रिकॉर्ड की जा चुकी। आइंदा समाअत पर कस्टम अप्रेजर सना सईद और राबिया को बतौर गवाह तलब कर लिया गया। समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने अडयाला जेल में की। बानी पीटीआई को अडयाला जेल से खसूसी अदालत पेश किया गया। समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आज़म के यूथ प्रोग्राम के तहत कर्ज की रकम 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने, कारोबार को दी जाने वाली सहूलियात को आलमी तकाज़ों से हमांग करने के लिए तरक्की याफ्ता ममालिक के मॉडल्स का इत्तलाक यकीनी बनाने के हिदायत। छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबार के हवाले से जायजा इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा, दुनिया भर में SMEs मईशत की तरक्की में कलीदी अहमियत रखती है। हुकूमत की अवलीन तरजीह है कि SMEs को फरोग दे ताकि मुल्क की बरामदात में इजाफा हो। हुकूमत की कोशिश है कि नौजवान और खवातीन न सिर्फ खुद रोजगार कमाएं बल्कि रोजगार के मजीद मौके पैदा करें। वज़ीर आज़म को बताया गया है कि SMEs के लिए कर्ज के फॉर्म को मजीद आसान और सादा कर दिया गया। वफाकी हुकूमत एक तरफ उड़ान प्रोग्राम में लंबी उड़ान के दावे कर रही है, दूसरी तरफ मुल्क की मैशत का तख्ता निकल गया। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का मुल्क की सनती पैदावार की मनफी ग्रोथ पर रद्द-ए-अमल। कहा, हुकूमत के जारी शुमारियात के मुताबिक नवंबर में सनत की पैदावार में -4% ग्रोथ रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता 5 माह में मजमूई ग्रोथ -1.2% हो गई। इस कामयाबी का इश्तिहार आएगा ना वज़ीर आज़म की कौम के नाम मुबारकबाद जारी होगी। IPPs के साथ हुकूमती मुआहदों की तफसीलात सामने आ गई। बेगास फर्नेस ऑयल, कुदरती गैस, LNG और हवा से चलने वाले 28 पावर प्लांट्स के साथ मुआहदा। टेक एंड पे पर चलने वाले प्लांट्स में 6,837 मेगावाट के पावर प्लांट्स के मुआहदे तय पा चुके। बेगास पर चलने वाले जहांगीर तरीन के 52 मेगावाट के 2 पावर प्लांट्स के साथ मुआहदों पर नज़रसानी। हमजा शुगर मिल्स का 15 मेगावाट और चिनार मिल्स का 22 मेगावाट का मनसूबा भी शामिल। गरीब आदमी है, जो सफ़ेद पोश आदमी है, वो कैसे गुजारा करेगा? 3 रुपए कुछ पैसे जो रेट बढ़ाना ये आवाम के लिए जुल्म है। तो हमारा वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा है कि खुदारा गरीब आवाम पर जो है वो रहम किया जाए। गरीब का जीना मुहाल किया हुआ है। अब देखें कि बेसिक ज़रूरत है गरीब मज़दूर की, सबकी। ये जिसने भी काम पे जाना है या किसी ने मज़दूरी पे जाना है तो पेट्रोल उसकी अहम ज़रूरत है। अवाम ने पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 47 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए 61 पैसे इजाफा मुस्तरद कर दिया। कीमतों में कमी का मुतालबा करते हुए कहा, किरायों में इजाफा और अशिया खुरनोश महंगी हो जाएंगी। इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 256 रुपए 13 पैसे फी लीटर, जबकि हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 260 रुपए 95 पैसे फी लीटर हो गई। हुकूमत इस्लाहाती एजेंडे को जारी रखने के लिए पुरअज़्म। आबादी में इजाफे, मौसमियाती तब्दीली के खतरात जैसे मसाइल पर तवज्जो मरकूज है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात के लिए आए जापानी सफ़ीर से गुफ्तगू। मुलाकात में इक़्तिसादी इस्लाहात, 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इक़्तिसादी ताउन के मौक़े पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना की जापानी सफ़ीर को इस्लामाबाद में सिफारती ज़िम्मेदारियाँ संभालने पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान के साथ जापान की दरीना शराकत दारी को सराहा। टैक्सेशन, ख़ुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन्स और तवानाई शोबे में जारी इस्लाहात बारे आगाह किया गया। गोशवारे जमा न कराने वाले 119 अवामी नुमाइंदों की रुकनीत मुअत्तल। गोशवारे जमा कराने तक अरकान असम्बली और सेनेटर्स किसी कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने फहरिस्त जारी कर दी। ज़राए का कहना है कि किसी रुकन ने गोशवारों में गलत मालूमात फराहम की तो कार्रवाई होगी। सेनेट से 2 अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने सालाना गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 15 जनवरी मुकर्रर की थी।
वज़ीर दाखिला का नई नादरा मोबाइल ऐप लॉन्च करने और 3 नए रीजनल दफातर के क़याम का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कल से पाक आईडी वेबसाइट बंद करके तमाम खिदमात मोबाइल ऐप पर फराहम की जाएंगी। नादरा की मोबाइल ऐप को पहले से मजीद बेहतर बना दिया। शनाख्ती कार्ड, नाइको, पीओसी, बेफॉर्म, FRC समेत तमाम खिदमात मोबाइल ऐप पर दस्तियाब होंगी। शहरी घर बैठे मोबाइल ऐप पर शनाख्ती दस्तावेजात की तमाम तर कार्रवाई मुकम्मल कर सकते हैं। सालिन को उंगलियों के निशानात और मतलूबा दस्तावेजात स्कैन करके अपलोड करने में परेशानी होती थी। जालसाज अनासर जाली वेबसाइट के जरिए शनाख्ती दस्तावेजात बनवाने में मुआवनत का कारोबार कर रहे थे। शहरियों की जाती मालूमात का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती थी। 3 नए रीजनल दफातर आज़ाद जम्मू कश्मीर, गवादर और गिलगित बल्तिस्तान में 31 मार्च से काम शुरू कर देंगे। हुकूमत सिंध का नकारा गाड़ियां 1 माह के अंदर नीलाम करने और कराची के सरकारी मुलाजमीन के लिए EV गाड़ियां खरीदने का फैसला। सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन की नीलामी का अमल 1 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा EV गाड़ियां खरीदने से हुकूमत को फायदा होगा, POL की बचत होगी, इनकी नीलामी में भी आसानी होगी। सईद गनी ने कहा कि जिन महकमों के पास इजाफी गाड़ियां हैं वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा गाड़ियां हुकूमत को वापस कर दें। ज़ियाउल हसन बोले हमारा मकसद आवाम का पैसा बचाना और ज़रूरियात के मुताबिक अखराजात को यकीनी बनाना है। व्हाइट हाउस से ताहाल कोई दावतनामा नहीं मिला। डोनेशन देकर सदारती तकरीब का दावतनामा हासिल किया जा सकता है। अली अमीन के नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो को ट्रंप की हलबर्दारी में मिले दावतनामे पर गुफ्तगू। कहा अगर किसी के पास ऑफिशियल दावतनामा आया है तो वो सामने लेकर आए। मेरे अपने मुल्क में इतनी गुर्बत है, मैं यहाँ डोनेशन क्यों ना दूं। सिंध हाई कोर्ट ने 2 हफ्तों में जबरी गुमशुदगी की पॉलिसी से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने शहरी की गुमशुदगी की दरखास्त निपटा दी। दीगर शहरियों की बाजियाबी के लिए कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। समाअत 2 हफ्तों तक मुलतवी। पेशावर में मेट्रोपॉलिटन मुलाजमीन का तनख्वाहों और पेंशन की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। मुश्तइल मुजाहिरीन ने बादशाह खान चौक पर धरना दे दिया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, BRT बसें भी फंस गई, आवाम को मुश्किलात। मरी में हल्की बर्फबारी, सर्दी की शिदत में इजाफा। मुल्क भर से आने वाले सयाह बर्फबारी को देखकर झूम उठे। सयाह माल रोड पर निकल आए। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भी कहीं कहीं बारिश। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मौसम जुज़वी अबरआलूद, सर्दी की शिदत बरकरार।